कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत को अमेरिका के दबाव के कारण ही ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, जबकि देश के लोगों को वे विदेश यात्रा करने से मना कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि अमेरिका की शर्तों के अनुसार व्यापार डील की गई है, जिससे भारत को नुकसान और अमेरिका को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका के कहने से ही रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया गया। ऐसे में देश को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से त्याग पत्र की मांग की है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से डील की और रूस से कच्चा तेल, सस्ता तेल आ रहा था तो उसको डिस्टर्ब कर दिया, और ईरान हमको, इराक और ईरान दोनों अच्छा तेल देते हैं, ईरान सबसे ज़्यादा तेल देता है, उससे भी संबंध खराब कर लिया। उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है। अगर ईरान से संबंध अच्छे रखते तो आज आर्थिक संकट जो है और तेल का संकट, विशेषकर ऊर्जा संकट जो है वो देखने को मिल रहा है, वो नहीं देखने को मिलता। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था कि इनकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है। विदेश में जाए, हर महीने में 15 दिन विदेश जाते हैं, अभी भी विदेश गए हुए हैं 5 दिन का। दुनिया से तो आम जनता से अपील कर रहे हैं कि खर्चा बचाओ, और खुद विदेशों में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं घूम करके? कोई विदेश नीति आज तक सफल हुई है? बिल्कुल फेल हो रही है। पहले जो पूर्व 2014 से पहले सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ईरान, इराक से, रूस से अच्छा समझौता करा कर हमें कभी ऐसा संकट नहीं देखने को मिला। अब इन्होंने उनसे तो बिगाड़ ली और अमेरिका को अपना दोस्त मान रहा है, जो अमेरिका हमारा कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। वो आंख दिखाने को तैयार है, तो वो से इसे दोस्ती कर रहे हैं। ईरान, इराक से इन्होंने संबंध बेकार कर लिए, तो इनकी विदेश नीति है कहाँ? विदेश नीति बिल्कुल फेल है। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। सर, अमेरिका के साथ जो डील की है, बिजनेस डील जो की है, आपको लगता है कि वो भारत के हित में नहीं है और अमेरिका के दबाव में ही रूस से तेल बंद किया है और ईरान से संबंध खराब किया है? बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं। हिंदुस्तान की पूरी जनता जानती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उसके दबाव में आज नरेंद्र मोदी है। पता नहीं उससे क्या इसने कर्जा ले रखा है, क्या उनकी कमजोरी पकड़ रखा है, उसके दबाव में रहते हैं। अभी आपने देखा कि पूर्व में पाकिस्तान से भी थोड़ी लड़ाई छिड़ी तो सीज फायर करा दिया। बैठा हुआ नरेंद्र मोदी कर रहा है और सीज फायर की घोषणा कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो उनके कारण हमारे ईरान, इराक से संबंध खराब हुए, रूस से खराब हुए। पूरी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। मैं तो आम जनता से मेरी अपील है कि इनको घर बैठाने का काम किया जाए। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पश्चिमी बंगाल सहित कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद डीजल, पेट्रोल की दरें बढ़ानी शुरू कर दी गई। गंगावत ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण ही ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। मोदी सरकार ने लगातार पहले गैस की बढ़ाई, फिर कॉमर्शियल गैस की रेट बढ़ाई और उसके बाद अब डीजल, पेट्रोल की 3.25 रुपये रेट बढ़ाई है। कितनी महंगाई बढ़ेगी? आप पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? देखो, महंगाई तो अब चरम सीमा पार करेगी। मोदी सरकार ने जो बाहर विदेश में जाके ये कही है कि 2 साल में कि गरीबी का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। विदेश की धरती पे जाके अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है उनकी। और आप ये बताइए, बंगाल का जब तक चुनाव हुआ, केरल का जब तक चुनाव हुआ, असम का जब तक चुनाव हुआ, जब तक इनकी कोई शॉर्ट नहीं पड़ी थी, न पेट्रोल डीजल शॉर्ट पड़ी, न कुछ पड़ी। और आज ऐसी क्या हो गई कि इनको शॉर्ट पड़ गई। तो ये तो क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए ही जनता को देखते हैं, न कि जनता की जो भावनाएं, जनता की जो सुख सुविधाएं हैं, जनता को जो एक अच्छा शासन देना चाहिए, वो इनके उसमें नहीं है। तो जिस तरह से सरकार है, 96 रुपये के आसपास डॉलर पहुंच गया है और भारत की अवस्था लगातार गिर रही है, क्या कहना चाहिए? आप मोदी जी का पुराना भाषण सुनो। मोदी जी क्या कहते थे? मोदी जी ये कहते थे, जब डॉलर के भाव बढ़ते हैं, रुपए के भाव होते हैं, उस सरकार गिरी हुई सरकार। तो आज मोदी सरकार कितनी गिरी हुई होगी ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप उनका जो पुराना भाषण में उठा के देखिए तो आपको पता लग जाएगा। आर्थिक मंदी की संभावना, आर्थिक मंदी की पूरी संभावना है। और जो आर्थिक मंदी का जो मेन जो रीजन है वो यही है कि इनकी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल ख़त्म है। विदेशी, इनके पास कोई भी विदेशी इनका साथी नहीं रहा है।
सब इनसे दूर हो गए हैं, इनकी खुद की विदेश नीति की वजह से। सर, आर्थिक नीतियों की बात की जाए, देश के पास एक मजबूत अर्थशास्त्री नहीं है, मजबूत वित्त मंत्री नहीं है, उसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता भोग रही है, जनता की बड़ी स्थिति खराब है। आज आप देखिए, पेट्रोल डीजल की रेट अगर बढ़ती है, सिलेंडर की रेट बढ़ती है, तो आम चीज़ों की रेट बढ़ती है। और इसका आप कहीं बाजार जाओगे तो आपको पता लग जाएगा क्या पोजीशन है आज हर चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है। और आप ये सबसे बड़ी बात देखिए कि आप डीजल पेट्रोल में जाएंगे, राशनिंग की व्यवस्था कर दी, आप कहीं भी जाओगे 1000 रुपये से ज़्यादा आपको डीजल नहीं दे रहे, 100 रुपये से ज़्यादा आपको पेट्रोल नहीं दे रहे। क्या पोजीशन कर रखे हैं? सिलेंडर आपको मिल नहीं रही है, सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, और कमर्शियल जो सिलेंडर है वो 3-3 हज़ार 3.5 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। तो देश तो जा रहा है, देश को तो इन्होंने बिल्कुल गरीबी में झोंक दिया है।